हेलो दोस्तों, आज हमारी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेशन की क्लास नंबर 5 है। परसेंटेज जिसमें हम करा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, आपने कर लिया होगा। यदि नहीं किया तो मैं करा देता हूँ आपको। एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है। इस संख्या का 48% इनमें से किसके बराबर होगा? देखो, 82% और 73%। इसने कहा एक संख्या के 82% और 73% का अंतर कितना है। मान लो कोई संख्या, उसका मैंने 82% लिया और उसका मैंने कितना लिया, 73% लिया, और उन दोनों का अंतर कितना निकल गया, 72 निकल के आया। यहाँ पर देखो दोनों ही प्रतिशत में है, दोनों का ही बेस इसमें 100 है, तो मैं यहाँ से भी इनका सब्ट्रैक्शन ले सकता हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा इन दोनों का अंतर 72 है और मेरे अकॉर्डिंग दोनों का अंतर कितना है, 9% है। इस संख्या का 48% ज्ञात करो। मुझे इस संख्या का 48% निकालना है, यानी कि मैं यहाँ 48 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसका मान निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। सॉल्व करा मैंने 9 से, 9 अट्ठे 72, 8 की 48 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो यूनिट डिजिट देखो, 8 अट्ठे 64, यानी 4 आ रहा लास्ट में, तो आंसर हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। दूसरे तरीके से मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसको। एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है। मान लो कोई संख्या ए है, उसका 82% लिया मैंने और उस संख्या का मैंने क्या लिया, 73% लिया, और उसका अंतर कितना है, 72 है। मैंने घटाया, ए बराबर कितना आया, 9%, यानी कितना आया, 72। ए का मान यहाँ से निकालता हूँ मैं, 72/9, और प्रतिशत को मैंने सॉल्व करा फ्रैक्शन में, तो आंसर मेरा निकल के आता है 9 अट्ठे 72, यानी कि कितना, 800 आंसर आया ए का मान। इसने कहा इस संख्या का 48% निकालना है, यानी 800 का 48%। जो संख्या प्राप्त हुई इसका 48% निकाला मैंने। 800 गुणा 48/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 8 की 48 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यूनिट डिजिट देखता हूँ मैं यहाँ, यूनिट डिजिट 4 आ रही है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो गया। ये पहला मेथड था और ये दूसरा मेथड था, दोनों में से किसी से भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। एक संख्या, मानो कोई संख्या ए है, इस संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30%, कोई दूसरी संख्या बी है, के 30% से 7 अधिक है। देखो, या तो मैं ऐसा कर लूं कि ए का 25% माइनस बी का 25% कितना है, 7 है। दूसरे तरीके से मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए का 25% बराबर बी का 30% और प्लस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है। तो ए का 25% माइनस बी का 30% बराबर कितना आ गया, 7 निकल के आ गया। आगे कहा इसने संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 29 है। संख्याएं कौन कौन सी थी मेरी, ए थी और बी थी, दोनों का अंतर कितना है, 29 है। मैं पहले को सोल्व करता हूँ इसको। ये कितना निकल गया है मेरा, 25 से 25/100, 30/100 बराबर कितना, 70। इसको 5 से काटा, 5 पंजे 25, और 5 से काटा मैंने इसको 20 बार, 5 से काटा इसको 6 बार, 5 से काटा मैंने इसको 20 बार। तो 5a माइनस 6b, 20 दोनों का एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई में गया तो कितना आ गया, 140 आ गया। यानी कि एक संख्या मेरी आ गई सीरीज और दूसरी मेरी कितनी आ गई, मेरी 29 निकल के आ गई, ठीक है। मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 है। या तो दोनों को मैं पहला वाला जो ए है उसको इक्वल बना लो, या फिर बी वाले में जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल बना लो। 5 है माइनस 5b बराबर 5 से मल्टीप्लाई करा 145 आ गया। दोनों को मैंने घटाया, बी गए तो माइनस का बी बचा और बराबर माइनस का 5 बचा, यानी बी का मान कितना निकल गया, यहाँ से 5 निकल के आ गया है। तो देखो ऑप्शन चेक करता हूँ, केवल एक ही ऑप्शन में बी का मान 5 है, तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आगे वो मुझे सॉल्व भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। प्रतिशत के केस में हम 100 मान के चलते हैं किसी संख्या को। कोई संख्या 100 थी, उसको मैंने 20% घटाया है, तो मेरी संख्या जो बची है वो कितनी बची, 80 बची। संख्या मेरी बची है 80 बची है। इसने कहा फिर मैंने इसको 15% बढ़ाया, यानी कि मैंने इसको 15% बढ़ाया तो कितनी निकल गई, 80 गुणा 15% बढ़ाने पर 115 बटे कितनी आएगी, 100। 20 चौक और 20 पंजे, और 5 से काटा मैंने, 5 दूनी 10 और 5 दिया, यानी आ गया मेरा 92 आगे निकल के।
कोई संख्या प्रारंभ में 100 थी और उसको पहले 20% बढ़ाया, फिर मैंने 15%, पहले 20% घटाया, फिर 15% बढ़ाया, तो संख्या मेरी कितनी हो गई? 92 हो गई। तो आप देखो कि अगर मैं शुरू से कंपेयर करता हूँ तो मेरी संख्या 8 कम हुई है। इसने कहा संख्या 64 कम हो जाती है, 64 हो जाती है, यानी 64 कम है। 64 वैल्यू किसकी है? 8 की है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या कितनी है? 100 है। 100 का मान मैं यहाँ से निकाल दूंगा। 8 अट्ठे 64, यानी कितने निकल गया यहाँ से मेरा वो संख्या? 800 निकल गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं हम, सक्सेसिव डिफरेंस से सोल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि जब कोई सक्सेसिव डिफरेंस होता है, सक्सेसिव डिफरेंस ऐसे होता है, मान लो आपने किसी संख्या में पहले वृद्धि करी या आपने कमी करी, दोबारा आपने कमी या वृद्धि करी इस वाली संख्या पर, दोबारा से आपने वृद्धि करी परसेंट में या कमी करी, तो आप क्या कर रहे हो? आपने पहले कमी या वृद्धि करी, जो नई संख्या बनी, फिर आप उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो, उसको हम सक्सेसिव परसेंटेज बोलते हैं। इसमें हम ऐसे कर रहे हैं, 20% की मैं अगर फ्रैक्शन लिखता हूँ तो 20% की फ्रैक्शन मेरी आ जाएगी 1/5, यानी कोई संख्या मेरी 5 थी, यानी मैं नीचे वाली संख्या को मूल संख्या मानता हूँ। कोई संख्या 5 थी, 1 की कमी हो गई, तो नई संख्या क्या निकल के आई? 4। और बाद में इसने 15% बढ़ाया है, यानी 15% की फ्रैक्शन कितनी निकल के आ जाएगी? 3/20। कोई संख्या मेरी 20 थी, कितनी हो गई? अब 23 हो गई है। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 20 की 5 से 100, और यहाँ कितना आ गया मेरा? 92। यानी ये जो निकल के आई मेरी, ये प्रारंभिक संख्या निकल के आई है, और ये संख्या निकल गई मेरी बाद वाली संख्या निकल के आई है। पहले कोई संख्या 100 थी, बाद में 92 हो गई, यानी कितनी कम हो गई? 8 कम हो गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा इसने 64 हो जाती कम, मेरे अकॉर्डिंग 8 हो जाती है। इसने कहा तो मूल वैल्यू याद करो। मूल वैल्यू कितनी है मेरी? 100। तो 8 अट्ठे 64, और कितना आंसर निकल गया मेरा? 800 निकल के आ गया। ये है मेरा, फिर तो आ गया। तीसरा तरीका बताता हूँ इसको सोल्व करना कैसे करते हैं। तीसरा तरीका सोल्व करने का इसको ये है, a प्लस बी प्लस AB बटा 100, ये परसेंट में मेरा आंसर निकल के आएगा। पहले मैं किसी संख्या में 20% की कमी कर देता हूँ, फिर मैं 15% की वृद्धि कर देता हूँ। 20 और गुणा कितना? 15, और बटे कितना आ गया? 100। 20 से काटा मैंने 5 बार, और 5 से काटा मैंने 3 बार, यानी ये निकल के आया मेरा -5 और -3, कुल मिला के मेरा -8 निकल के आया है। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग परसेंटेज चेंज जो कम हुआ है वो -8% हुआ है। क्वेश्चन में कहा कोई संख्या 64 कम हो जाती है, और मेरे अकॉर्डिंग वो संख्या कितनी कम होती है? 8% कम होती है। 8% के चलते हैं, यानी कि मूल वैल्यू 100 निकल के आएगी। यहाँ से मैं वैल्यू को मैं सोल्व करता हूँ इसको। यहाँ से 8 अट्ठे 64, और परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, यानी कि मेरा आंसर कितना निकल के आ गया? 800 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी। तीनों में से किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, कोई संख्या a है और उसके 25% और उसके 25%, 25% की फ्रैक्शन कितने आएंगे? 1/4। कोई संख्या और उस संख्या के 25% का अंतर कितना है? 24 है। मैंने सोल्व करा, यहाँ से निकल के आया 3a/4 बराबर 24। 3 से काटा, 3 अट्ठे 24, यानी a का मान कितना निकल के आया है? 32 निकल के आया है। ऑप्शन मेरा कौन सा हो गया? बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यदि a का 15% b के 18% के बराबर है, a का 15% किसके बराबर है भैया? b के 18% के बराबर है। तो b का कितने प्रतिशत a के 20% के बराबर है? आप पहले इनका रेशियो निकाल लो। आप परसेंट से परसेंट कैंसिल, या आप नीचे 100 लेके कैंसिल कर दो, या परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दो, यानी कितना निकल के आया? 6:5 निकल के आया। प्रतिशत b यानी कि 5 का कितने प्रतिशत मैंने माना? x% बराबर है a के 20% पे। a का मान कितना है? 6, इसका 20% निकाला मैंने। 5 से काटा मैंने कितनी बार? 4 बार। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, यानी x का मान कितना निकल गया? 20।
4% मेरा आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। माना कोई संख्या 2 ए और बी मान ली मैंने, दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। कोई संख्या 2 है मेरी ए और बी, इन दोनों का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। अब ए में से मैं अगर बी को घटाना तो बड़ी संख्या कौन सी हुई, ए हुई, बराबर कितना निकल गया, ए का 20% यानी 1/5। मैं सॉल्व करता हूँ उसको, ए वाले एक साथ ले लेता हूँ, a/5 बराबर कितना बी, यानी कि 4a/5 बराबर कितना बी, यानी कि a/b यानी a/b बराबर 5 कितना आ गया है, यानी 5/4 निकल के हमारा आंसर आ गया। यदि छोटी संख्या 40 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छोटी संख्या कितनी है, 40 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छोटी संख्या कितनी है, 40 है, और मेरे अकॉर्डिंग छोटी संख्या क्या है, 4। इसने कहा तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो। बड़ी संख्या कौन सी है मेरी, 5 है, तो 5 का मान निकाल दूंगा ऐसे में। आंसर मेरा कितना निकल के आया यहाँ से, 4 दूनी 40, आंसर आ गया मेरा 50। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।